हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 7th में हम चैप्टर 1 इंटीजर्स टॉपिक के अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल नंबर्स इन मैथ, नेचुरल नंबर्स आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। दैट स्टार्ट एट 1, जो 1 से शुरू होते हैं, एंड कंटिन्यू विदाउट एंड, और कभी खत्म नहीं होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स, जिसको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। इसका सिंबल n होता है। इन शॉर्ट 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स इनफाइनाइट तक जब मूव करते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। आगे है होल नंबर्स। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स तो है ही, सिर्फ एक नंबर और एक्स्ट्रा आ जाता है। एनी पॉजिटिव नंबर that does not include a fractional or decimal part। एक पॉजिटिव नंबर जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट नहीं होना चाहिए। अपॉन वाले नंबर्स जैसे 2/3 एक फ्रैक्शनल पार्ट है और 0.5 डेसिमल है, तो ऐसे नंबर्स होल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होते हैं। This means that, for example, the numbers 0, 1, 2, 3, 4, 7 are all whole numbers. Numbers such as -3, 2.7, 3.5 are not whole numbers। और इसका सिंबल होता है W। एक बार फिर से, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइटली मूव करते हैं उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। और इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट वाला नंबर या फ्रैक्शनल नंबर नहीं इंक्लूड किया जाता। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं इन मैथमेटिक्स? एन इंटीजर इज अ होल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जब कोई होल नंबर पॉजिटिव हो, कोई नेगेटिव हो और जीरो हो, दैट डज नॉट हैव अ फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट, और इसमें भी फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट नहीं होना चाहिए, उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। इसको सिंबल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z मतलब ज़ेहलेन, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम अ जर्मन वर्ड। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे नंबर लाइन ड्रॉ हुई है पहले से ही। ये बीच में 0 है। 0 के राइट साइड में आपको पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड कंटिन्यू टू इनफाइनाइट। ये एरो के सिंबल यही बताते हैं कि इन्फिनिटली मूव करते हैं। इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। 0 के लेफ्ट साइड में आपको नेगेटिव नंबर मिलेंगे, जिनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। 0 जो होता है वो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 तो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है। सो स्टूडेंट्स, ये है इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में आएंगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट नंबर्स, हालांकि इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स है, लेकिन हम सभी नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। आज हम यहां तक करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, मैंने एक टेबल बनाई है। टेबल में मैंने यहाँ नेचुरल नंबर लिखा है, यहाँ होल नंबर लिखा है, यहाँ इंटीजर्स लिखा है। तो एडिशन में इस सब जगह मैंने यस लिखे हैं। अब इसका क्या मतलब है वो समझेंगे आप। जैसे सपोज करें कि अगर हम दो नेचुरल नंबर लेते हैं और उनको ऐड करते हैं, तो जो आंसर आएगा क्या वो भी नेचुरल नंबर होगा? तो आंसर है यस। दो नेचुरल नंबर ऐड करने पर हमेशा नेचुरल नंबर मिलता है। तो इसका मतलब जब दो नंबर्स आप ऐड करते हो, दो नेचुरल नंबर आप ऐड करते हो और आंसर नेचुरल मिलता है, तो हम ऐसा कहेंगे, फॉर नेचुरल नंबर्स एडिशन इज क्लोज्ड। फॉर नेचुरल नंबर्स एडिशन इज क्लोज्ड, ऐसे बोला जाता है। तो दो नेचुरल नंबर ऐड करने पर हमेशा नेचुरल नंबर मिलते हैं। एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक नेचुरल नंबर लिया हमने 3, इसमें एक नेचुरल नंबर ऐड किया 5, हमें 8 मिला, तो ये एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नेचुरल ऐड करने पर नेचुरल मिलता है। तो हाँ, क्या दो होल नंबर ऐड करने पर हमें होल मिलेगा? तो इसका आंसर भी यस ही है। दो होल नंबर ऐड करने पर, सपोज 0 इज अ होल नंबर, 5 इज ऑल्सो होल नंबर, तो 5 और 0 ऐड करने पर आपको 5 मिलेगा। तो इसका आंसर भी यस है। दो होल नंबर ऐड करने पर होल मिलता है, तो बोला जाएगा फॉर होल नंबर्स एडिशन इज क्लोज्ड। आगे आते हैं इंटीजर्स पे। क्या हम दो इंटीजर्स को ऐड करें तो हमें इंटीजर मिलेगा? तो हम लेते हैं -3 प्लस +2, -3 +2, वी गेट -1। -3 प्लस का 2 सॉल्व करने पर आपको -1 मिलेगा। तो -3 इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, 2 भी नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटीजर, आंसर मिला नेगेटिव इंटीजर। तो तीनों ही सेम ही टाइप के नंबर है, तो इसका आंसर भी यस होगा। इसलिए आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने यस लिखा है। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे। तो सब्ट्रैक्शन में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर नो लिखा है, होल में नो लिखा है, लेकिन इंटीजर में यस लिखा है। तो देखें, क्या हम दो नेचुरल नंबर ऐड करने पर नेचुरल नंबर मिलेगा? तो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने नेचुरल नंबर लिया 4, इसमें से माइनस किया 7,
इसमें से ये 4 और 7 नेचुरल नंबर है, बट इनको सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिलेगा -3 और -3 नेचुरल नहीं होता, सो इसका आंसर हो जाएगा नो। फॉर सब्ट्रैक्शन नेचुरल इज नॉट क्लोज्ड, सब्ट्रैक्शन के लिए नेचुरल नंबर क्लोज्ड नहीं है। इसी तरह से क्या दो होल नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर हमें होल मिलेगा, तो 0 लेते हैं होल नंबर, इसमें से 3 माइनस करते हैं तो आंसर हमें 3 मिला, माइनस का 3 मिला, तो ये भी होल नहीं है। दो होल नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर ये जरूरी नहीं कि हमें हमेशा होल मिले, तो यहाँ पर ये नो होगा। अब हम लेते हैं दो इंटीजर्स को क्या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें हमेशा इंटीजर मिलेगा, यहाँ पे कंडीशन जो है देखते हैं, -2 नेगेटिव इंटीजर, इसमें से माइनस करते हैं 3, दोनों माइनस के होने की वजह से ये इकट्ठे हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, नंबर ऐड हो जाएंगे, सिंबल माइनस का रहेगा, तो ये भी एक इंटीजर है, तो यहाँ पर इंटीजर के लिए ये यस होगा। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन में देखें हम क्या दो नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करने पर हमें हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा, तो 2 नेचुरल नंबर है, 5 नेचुरल नंबर है, मल्टीप्लाई करने पर 10 मिला, ये भी नेचुरल नंबर है, तो आंसर होगा यस। हमें दो नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करने पर हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा। क्या दो होल नंबर मल्टीप्लाई करने पर होल मिलेगा, तो 1 into 5, तो ये 5 आया, इसका आंसर भी यस हुआ। क्या दो इंटीजर मल्टीप्लाई करने पर हमेशा इंटीजर मिलेगा, तो -2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, -2 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के नंबर को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का नंबर आएगा, तो -6 ऑल्सो इंटीजर, तो यहाँ पर भी यस आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ तीनों में यस लिखा है। नाउ डिवीजन, स्टूडेंट्स क्या हम दो नेचुरल नंबर डिवाइड करें तो हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा, हम देखते हैं 5 को जो नेचुरल नंबर है डिवाइड करते हैं 10 नेचुरल नंबर से, तो 5 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट लगाकर यहाँ 0 देंगे, 10 5 जा 50, तो आपको मिलेगा 0.5। और आपको मैंने बताया है कि इंटीजर्स हो चाहे होल नंबर हो चाहे नेचुरल नंबर हो, इसमें डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता, तो ये नेचुरल नहीं है, इसलिए नो आ गया। क्या दो होल नंबर डिवाइड करने पर होल आता है, ये सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 5 होल भी है, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, तो इसका आंसर भी नो ही होगा। क्या दो इंटीजर को डिवाइड करने पर इंटीजर मिलेगा, तो आप हम माइनस का 5 ले लेते हैं, डिवाइड करते हैं प्लस के 10 से, तो इसकी बार माइनस का 0.5 आएगा, तो ये भी नो ही होगा। इंटीजर्स में भी डेसिमल नंबर इंक्लूड नहीं होते हैं, तो यहाँ पर ये नो आया। तो स्टूडेंट्स ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। आप समझ गए होंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आप जिस टाइप का नंबर लेते हैं और उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब करते हैं तो क्या उसी टाइप का नंबर आपको मिलता है। अगर उसी टाइप का मिलता है तो यस लिखें, नहीं मिलता है तो नो लिखें। सो स्टूडेंट, दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को समझेंगे। थैंक यू।